दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग जो हमें इस दुनिया को समझने में मदद करता है, असल में हमें धोखा दे सकता है? या फिर ये कि अंतरिक्ष की खामोशी में एक ऐसी आवाज गूंज रही है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? आज मैं आपको ऐसे ही 7 हैरान कर देने वाले साइंस फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके बारे में जानकर आप भी कहेंगे ये कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर पर, जहां विज्ञान कल्पना से भी ज्यादा रोमांचक बन जाता है। साल 1977 में नासा ने 2 वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए थे। इन स्पेसक्राफ्ट में प्लाज्मा वेव एंटीना था, जो अंतरिक्ष में मौजूद रेडियो तरंगों को पकड़ता था। 1969 में वॉयेजर 1 ने एक अजीब सी गूंज रिकॉर्ड की, जिसे वैज्ञानिकों ने द विस्लर नाम दिया। पहले तो सोचा गया कि ये आवाज स्पेसक्राफ्ट के किसी उपकरण से आ रही होगी, लेकिन बाद में पता चला कि ये आवाज अंतरिक्ष से ही आ रही थी। आज तक वैज्ञानिक इस आवाज का रहस्य नहीं सुलझा पाए हैं। हो सकता है कि भविष्य में ज्यादा आधुनिक तकनीक के साथ हम इस रहस्य को सुलझा पाएं। हमारा दिमाग, जो हमें इस दुनिया को देखने, सुनने, महसूस करने की क्षमता देता है, असल में हमें पूरी सच्चाई नहीं दिखाता। हमारा दिमाग रोजाना कुछ चीजें हमें दिखाता ही नहीं है, वो कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर देता है। इसे कहते हैं इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस, और ये इस बात का सबूत है कि हमारी रियलिटी सिर्फ उतनी ही है जितनी दिमाग हमें दिखाना चाहता है। एक मशहूर प्रयोग में लोगों को बास्केटबॉल खेलते हुए कुछ लोगों का वीडियो दिखाया गया और उनसे कहा गया कि वे गेंद पास करने वालों की गिनती करें। वीडियो के बीच में एक व्यक्ति गोरिल्ला के सूट में आता है, थोड़ी देर रुकता है और चला जाता है। हैरानी की बात है कि आधे से ज्यादा लोगों ने उस गोरिल्ला को देखा ही नहीं। ये प्रयोग दिखाता है कि हमारा दिमाग कितनी आसानी से हमें धोखा दे सकता है। अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी अकेली नहीं है। हमारे सौर मंडल में ही एक और ग्रह है, जो आकार, द्रव्यमान और सूर्य से दूरी में हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। इस ग्रह का नाम है वीनस, जिसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वां भी कहा जाता है। लेकिन यहीं पर समानताएं खत्म हो जाती हैं। वीनस का वायुमंडल ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे इस ग्रह का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, वीनस पर अक्सर एसिड की बारिश भी होती है, जो किसी भी तरह के जीवन के लिए घातक है। सोचिए, अगर वीनस थोड़ा ठंडा होता तो शायद वहां भी जीवन पनप सकता था। क्या सचमुच समय में यात्रा करना संभव है? क्या हम भविष्य या भूतकाल में जा सकते हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करते आए हैं। एक थ्योरी है जो हमें समय यात्रा की संभावना की एक झलक दिखाती है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑन ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के मुताबिक समय कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि गति और गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से बदलता रहता है। थ्योरी ऑन ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। यानी अगर कोई इंसान 5 साल अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से यात्रा करे, तो जब वो वापस पृथ्वी पर लौटेगा तो यहाँ 50 साल बीत चुके होंगे। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। हालांकि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे हम प्रकाश की गति से यात्रा कर सकें, लेकिन टाइम डायलेशन की घटना को वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया है। तो क्या पता, हो सकता है कि भविष्य में हम सचमुच समय में यात्रा करने में कामयाब हो जाएं। हमारे शरीर की हर कोशिका में मौजूद डीएनए, जिसे हम आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं, असल में जानकारी का एक विशाल भंडार है। इसमें हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का रंग, हमारी लंबाई, यहाँ तक कि कुछ हद तक हमारा व्यक्तित्व भी निर्धारित होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि डीएनए में सिर्फ जैविक जानकारी ही नहीं, बल्कि डिजिटल जानकारी भी स्टोर की जा सकती है? वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि इंसानी डीएनए में डाटा स्टोर किया जा सकता है। एक छोटे से डीएनए स्ट्रैंड में 1 टेराबाइट से ज्यादा जानकारी स्टोर की जा सकती है। यानी एक इंसान का डीएनए एक पूरी डिजिटल लाइब्रेरी हो सकता है। इस तकनीक की मदद से हम भविष्य में डेटा स्टोरेज के तरीके को बदल सकते हैं। अमेज़न के घने जंगलों में एक ऐसा खौफनाक जीव पाया जाता है जो सीधे किसी हॉरर फिल्म का चरित्र लगता है। इस जीव का नाम है कॉर्डिसेप्स, एक प्रकार का फंगस या कवक। लेकिन यह कोई मामूली फंगस नहीं है। कॉर्डिसेप्स की खासियत यह है कि यह कीड़ों के दिमाग पर कंट्रोल कर सकता है। यह फंगस कीड़ों के शरीर में घुस जाता है और धीरे धीरे उनके दिमाग को अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद ये कीड़े अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि इस फंगस के इशारों पर नाचते हैं। फंगस इन कीड़ों को ऐसी जगह ले जाता है जो इसके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल हो, और फिर धीरे धीरे उन्हें अंदर ही अंदर खा जाता है। आखिर में कीड़े की मौत हो जाती है
और उसके शरीर से फंगस के बीजाणु फैल जाते हैं जो दूसरे कीड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। वैज्ञानिक सोचते हैं कि अगर ये फंगस कभी इंसानों में फैल गया तो क्या होगा। हालांकि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन है? ये सवाल हमें हमेशा से परेशान करते आए हैं और हैरानी की बात है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान इस सवाल का एक और भी रोमांचक रूप पेश करता है, मल्टीवर्स या बहु ब्रह्मांड का सिद्धांत। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक हर बार जब आप कोई फैसला लेते हैं तो एक नई रियलिटी बन जाती है, एक ऐसा ब्रह्मांड जहां आपने वो दूसरा फैसला लिया होता। यानी हर इंसान के अनगिनत वर्जन अलग अलग ब्रह्मांडों में मौजूद हो सकते हैं। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां आप एक गायक हैं, एक ऐसा जहां आप एक वैज्ञानिक हैं, और एक ऐसा जहां आपने वो एक काम किया जो आप इस ब्रह्मांड में करने से चूक गए थे। अगर ये सच है तो सोचिए कितना अद्भुत होगा। हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, बल्कि खुद के कई रूपों के साथ मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थे 7 साइंस फैक्ट्स जो वाकई आपके होश उड़ा देने वाले होंगे। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? क्या आपको द व्हिस्लर की रहस्यमयी आवाज ने हैरान कर दिया, या फिर जॉम्बी फंगस की खौफनाक दुनिया ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, या फिर मल्टीवर्स के सिद्धांत ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सचमुच हमारे कई रूप अलग अलग ब्रह्मांडों में मौजूद हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स के लिए जुड़े